हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो नेक्स्ट रूल हैं उन रूल्स के बारे में देखिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 रूल करवा चुका और तीनों ही रूल बड़े शानदार रूल थे। जिसमें फर्स्ट जो रूल था उसके अंदर मैंने आप लोगों को एंड के रूल के बारे में बताया। सेकंड जो रूल था उस सेकंड रूल के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपके ऑल या फिर बोथ, सम, मैनी, सेवरल ऐसे वाले जो वर्ड आ जाते हैं तो उन वर्ड्स के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही प्लूरल होगी। इसके बाद में एक रूल मैंने बताया कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद या बिसाइड से जोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो रूल चलता है वो आज का जो रूल होगा हमारा रूल नंबर 4। इस रूल नंबर 4 के अंदर देखिएगा, याद रखना किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ये वर्ड आ रखे हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ये चीज हमेशा याद रखना कि ये जो वर्ड अगर सब्जेक्ट की जगह पे हैं तो इन वर्ड्स के बाद में आने वाली वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर वर्ड होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल एंड ईच बॉय, मतलब क्या हुआ? ईच गर्ल एंड ईच बॉय, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, है ना। इसका मतलब यहां पे वैसे तो देखा जाए तो एंड जो है, इस एंड से क्या जोड़े गए हैं? दो सब्जेक्ट, एक तो ये गर्ल और एक ये बॉय। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो नाउन है इन नाउन से पहले क्या रखा है? ईच आया हुआ है। तो यहाँ पे आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी? यहाँ पे हमेशा सिंगुलर ही होगी, ठीक है। आगे का जो भी सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं। तो ईच गर्ल एंड ईच बॉय, यहाँ पे फिर मतलब जो सब्जेक्ट आएगा तो यानी जो वर्ब आएगी वर्ब क्या होगी? वॉज या वर, तो यहाँ पे हम भरेंगे वॉज, ठीक है। आगे कोई भी सेंटेंस है, जैसे मान लो मैंने दे दिया प्रेजेंट देयर, ठीक है, मतलब है हर एक लड़की और हर एक लड़का वहां मौजूद था, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज। अब यहां पे मान लो कोई वर्ब दे दी इज या फिर आर, ठीक है। आगे का कोई भी सेंटेंस हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे देखिएगा आइदर ऑफ द टू बॉयज। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि इस ब्लैंक के पहले क्या आया हुआ है? बॉयज आया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे ये प्लूरल है और प्लूरल है तो वर्ब कैसी ठोक के आएंगे? वो प्लूरल। लेकिन ध्यान रखना अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर शुरुआत के अंदर क्या आया है? आइदर, यानी सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट अब इसका ये नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? ये आइदर ऑफ द टू बॉयज, यानी दो में से कोई एक, है ना। तो यहाँ पे कोई एक है इसलिए क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर। क्लियर हो गई? आइदर ऑफ द टू बॉयज इज। अब आगे का जो भी सेंटेंस होगा वो हो जाएगा,
ठीक है, तो जब भी याद रखना कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर अगर है तो उसके बाद में आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। चलिए अगले रूल की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर ये एग्जाम्पल तो 2 ही दिए हैं, एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल की अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे अपन, उसके अंदर सारी की सारी जो चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा। अब देखिएगा रूल नंबर है 5, और रूल नंबर 5 जो है इसे रूल नंबर 5 क्या बोलता है, याद रखना कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, एक तो आइदर और, किससे हों, आइदरे और, एक नाइदरे नोर, एक नॉट ओनली बट ऑल्सो। याद रखिएगा कोई भी दो सब्जेक्ट है अगर आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिए जाएं तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगी, सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। सेकंड सब्जेक्ट यानी यहाँ पे दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हो तो जो भी मतलब बाद में सब्जेक्ट आएगा ना उस सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब डिपेंड होगी। बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और बाद वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। कैसे देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, जैसे नॉट ओनली the students but also the principal, but also the principal। अब यहां पे ये लीजिएगा मैंने वॉज लिख दिया और वर लिख दिया। अब आगे का सेंटेंस जो भी है कोई दिक्कत नहीं है हमारे। देखिए हमें तो ये जो सेंटेंस है ब्लैंक से पहले का, उस ब्लैंक से पहले वाले सेंटेंस को देखना है। क्या कहता है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल। आपने देखा कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। कौन से सब्जेक्ट है, एक तो सब्जेक्ट नंबर 1 तो ये रहा द स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, और सेंटेंस सब्जेक्ट नंबर 2 ये वाला रहा द प्रिंसिपल। तो ये जो सेकंड वाला है ये कैसा है हमारा, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, और फर्स्ट वाला है प्लूरल। लेकिन वर्ब जो आएगी वो वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड होगी, सेकंड सब्जेक्ट पे। सेकंड सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब जो होगी वो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वॉज। ठीक है, आगे का जो भी सेंटेंस होगा बढ़ा देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। चलिए एक एग्जांपल और दिया मैंने, जैसे आइदर शी और हर फ्रेंड्स, आइदर शी और हर फ्रेंड्स, फिर ब्लैंक दे दिया। अब इसके बाद में मैंने एक दिया इज और एक दिया आर। आगे सेंटेंस है गोइंग टू सी द मूवी। ये लो, ये सेंटेंस मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि आइदर और से, एक तो आइदर और एक और, ये देखो ये रहा आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 ये रहा शी और सब्जेक्ट नंबर 2 ये रहा हर फ्रेंड्स। दो सब्जेक्ट हैं जिसमें एक तो है सिंगुलर और एक है प्लूरल। तो अब आप क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर जो आने वाली वर्ब होगी वो वर्ब किस पे डिपेंड होगी, सेकंड सब्जेक्ट पे। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मेरा, प्लूरल है, और प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो आइदर शी और हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू सी द मूवी। बताइएगा ये दोनों के दोनों जो रूल मैंने आपको बताए ये समझ में आए या नहीं आए। पहला जो रूल था आज का उसके अंदर मैंने बताया कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर अगर आ जाएं तो इसके बाद में आने वाली वर्ब हमेशा होगी सिंगुलर। फिर इसके बाद मैंने अगला रूल बताया
कि कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर से मैंने 5 रूल करवाए हैं आपको, और पांचों ही रूल बड़े शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। हर एग्जाम के अंदर इन रूल्स के अंदर से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन पक्का फंसेगा, वो मेरा वादा है, ठीक है। तो ये पांचों रूल आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा। अभी ये टॉपिक जो है, टॉपिक बहुत बचा है अपना, इस टॉपिक को इसी तरीके से 2-2, 3-3 रूल करते हुए अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बताइएगा आज की ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।